नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है 17 वर्ष। 17 वर्ष की आयु में हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है करियर के बारे में, परिवार के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो जनरल जनरल सब कुछ आपको ये जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। जो भी हमको समझ में आता है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, आयु के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से, जैसा भी समझ में आता है, वो सारी जानकारी क्लियर कट आपको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके हाथ का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी भाग्य रेखा से। आपके हाथ में कैसी-कैसी भाग्य रेखाएँ, ये आपके बारे में क्या-क्या दिखाती हैं, क्या-क्या बताती हैं? देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ की भाग्य रेखा देखी जाए तो ये यहाँ से निकलती है इस प्रकार से। भाग्य रेखा का बचपन से निकल जाना, यानी व्यक्ति के अंदर टीन एज में भी पैसा कमाने की ललक है और व्यक्ति पूरा प्रयास करेगा कि किसी भी तरह टीन एज में अपना करियर सेट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का मन नहीं करता है, फिर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, व्यक्ति के अंदर एक ललक, पैसा कमाने की भूख ज़्यादा होती है और व्यक्ति पूरा प्रयास भी करता है अपने करियर को टाइम से पहले स्टेबल करने के लिए। फिर आपकी भाग्य रेखा बढ़ती है और ये बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर इसमें एक ब्रेक आया है। देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर आपकी हाथ देखकर इसकी आयु की गणना की जाए तो ये आपकी एज रहेगी मेरे हिसाब से लगभग ये रहेगी 33 के आसपास। यहाँ पर चेंज है, बदलाव है। यहाँ पर जो कंपनी बदल लेना, अगर जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ बड़ा बदलाव कर लेना, ये यहाँ पर देखा जाएगा। जो भी होगा वो पॉजिटिव चेंज ही देखा जाएगा। यहाँ पर फिर आपके हाथ में 38 से 40 के बीच कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आए हैं करियर को लेकर। फिर आपके हाथ में 40 के बाद भाग्य रेखा बड़ी कमज़ोर है। ये 4 से 5 वर्ष मंदी के देखे जाएंगे। इसमें आपको इनकम होगी लेकिन कम होना। अगर इनकम ज़्यादा हो रही है तो खर्चे इतने होंगे कि पैसा नहीं बचा पाएंगे, पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। तो कुल मिला के 40 के बाद फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती हुई, खर्चे बढ़ते हुए और इनकम कम होती हुई और सेविंग्स भी ना हो के बराबर हो पाती हुई कुछ वर्ष तक हमको देखने को मिलेगी। फिर आपके हाथ में लगभग 46 के बाद से भाग्य रेखा फिर से मजबूत हो रही है। फिर ये अंत तक, बुढ़ापे तक इसी प्रकार से जा रही है। कुल मिला के आपके हाथ में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल गड़बड़ है नहीं, पैसे को लेकर कोई गड़बड़ है नहीं। पैसा ज़्यादा है, कम है, ये दिखता है, लेकिन पैसा है नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आप हर उम्र के, हर समय के, हर साल के, हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ इनकम कर ही रहे होंगे, ये हमको समझ में आता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच सबके हाथ में होती है। आपके हाथ में वो किस एज में, आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, सबके हाथ में अलग-अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। किसी के हाथ में ऐसे होगी, किसी के हाथ में ऐसे होगी, किसी के हाथ में ऐसे होगी। अलग-अलग भाग्य रेखा का अलग-अलग मतलब देखा जाता है। अब ये जो भाग्य रेखा है, ये चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली है। इसके क्या-क्या मायने होते हैं, इसके क्या-क्या मतलब होते हैं? सबसे पहला तो देखिए, यहाँ पर इसका पहला मतलब ये होता है कि अगर ये चंद्र से निकले तो जो चंद्र ग्रह हैं भगवान शिव के विशेष गण माने गए हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। आपके हाथ में विशेष संकेत है कि शिव भक्ति आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। चाहे फिर वो पैसे के लिए हो, परिवार के लिए हो, सुख समृद्धि के लिए हो, मोक्ष मुक्ति के लिए हो, हर चीज़ में भगवान शिव आपका साथ देते हुए समझ में आएँगे, ये हमको दिखाई देता है। कुल मिला के अगर ऐसा व्यक्ति शिव भक्ति करता है, भगवान शिव के सानिध्य में रहता है, उनका नाम जाप वो विशेष होता है। नाम जाप अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो फिर व्यक्ति को जीवन में कष्ट कम होते हैं और व्यक्ति हमेशा सही राह पर चलता है, गलत चीज़ों को करने से बचता है और जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि चंद्र से भाग्य रेखा निकल रही है तो भगवान शिव की भक्ति बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूरी सफलता मिलेगी। लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ता है, लोगों के साथ से आगे बढ़ता है। व्यक्ति अपने दम पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, जहाँ लोगों का सपोर्ट मिले वहाँ व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा सफलता व्यक्ति को मिलती है। अगर वो कोई बिज़नेस है, कोई भी नौकरी, वो जन्म स्थान से दूर है तो वो और ज़्यादा बढ़िया होती है। उन लोगों के साथ मिलकर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है जिन लोगों से खून का रिश्ता नहीं है और जो दूर-दूर के हैं। दूर के जैसे जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी, तो दूर के लोगों के साथ मिलकर कोई बिज़नेस करें, ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। तीसरा संकेत ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं, जिस वजह से उनके जीवन में आने के, यानी विवाह के 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति को बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट मिलती है। तो ये कुछ लक्षण आपकी भाग्य रेखा के हमको दिखाई पड़े। अब दूसरा देखते हैं आपके हाथ में, यहाँ पर ये है आपकी बुध रेखा। ये देखिए, बुध रेखा कहाँ से आई है? एक ये है, चली, यहाँ से टूटी, फिर चली, फिर टूटी, फिर यहाँ से चली, फिर टूट गई और बुध पर्वत तक जा रही है। देखिए, बुध रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति के अंदर बिज़नेस सेंस बड़ा कमाल का होता है और व्यक्ति को बिज़नेस करना चाहिए। हाथ में ऐसी बढ़िया बुध रेखा और अपने जीवन भर नौकरी कर ली, कोई व्यापार नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसा होता नहीं है, अगर बुध रेखा है तो 100% व्यक्ति बिज़नेस करेगा। व्यक्ति अपने करियर की स्टार्टिंग नौकरी से करता है, लेकिन अंततः 5-10 साल बाद, मुश्किल से मुश्किल 15 साल बाद व्यक्ति बिज़नेस में आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपके भाग्य रेखा में एक चीज़ हो रहा है, यहाँ से तो भाग्य रेखा निकल रही है, लेकिन एक ये भाग्य रेखा यहाँ से भी आई है, यहाँ से। देखिए, भाग्य रेखा के हिसाब से ये आपका जन्म होता है, ये आपकी बचपन है, ये आपकी टीन एज है इतनी सी, ये आपकी पूरी जवानी है, ये आपकी मिडिल एज है, ये आपका बुढ़ापा, ये मृत्यु है। ये पूरा सिनेरियो पैसे के हिसाब से भाग्य रेखा का देखा जाता है। और कोई भाग्य रेखा इसमें से पीछे से आए और भाग्य रेखा में जुड़ जाए। देखिए, ये रेखा यहाँ से आई है और आपकी भाग्य रेखा में लगभग जुड़ गई है यहाँ से।
ये देखिए इसमें ये जुड़ी है यहाँ से, और फिर यहाँ से एक रेखा इधर गई है, एक रेखा इधर गई है, एक रेखा इधर गई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जब पीछे से कोई भाग्य रेखा आए तो उसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, बड़े बूढ़ों के टाइम पर सेवा की है, लोगों का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया है, अपने सारे बढ़िया कर्म करके लोगों की दुआएं बहुत ली हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का जन्म पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए भी होता है। वो अच्छे कर्मों का फल बड़े पैसे के रूप में, बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में, बड़े पैसे को लेकर सफलता के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो इन दोनों रेखाओं से मिलकर ये व्यापार में सफलता देती है, ये व्यक्ति को रेगुलर इनकम देती है, और इन तीनों रेखाओं से मिलकर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है। मनी ट्रायंगल बड़ा है, इसका मतलब व्यक्ति अपने मेहनत से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करेगा, ये बात कन्फर्म है। ये ऐसा व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करेगा, पैसे से लाभ कमाएगा, पैसे से पैसा बनाना, पैसे को और बढ़ा देना, प्रॉपर्टी से लाभ कमा लेना, ये व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी देखी जाती है। व्यक्ति खुद तो कमाता है और अपनी सेविंग्स को से भी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा कमाता ही रहता है। ये कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। मनी ट्रायंगल के प्रभाव से अच्छा भाग्य, अच्छी बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के पास देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमको आपकी भाग्य रेखाओं को देखकर समझ में आती हैं। और बड़ी सफलता आपको जब भी मिलेगी जब आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे या जन्म स्थान से दूर का कोई कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि आपने अपने शहर में ही कोई नौकरी कर ली, अपने शहर में कोई बिजनेस कर लिया और वहाँ आप सफल हो गए, ऐसा नहीं होगा। जन्म स्थान से दूर से कहीं ना कहीं कनेक्शन 100% आएगा। ये आपकी रेखाओं में दिखता है। और अगर बाकी रेखाएँ देखें तो ये है आपके हाथ में हृदय रेखा, और हृदय रेखा पर देखिए ये छोटे छोटे क्रॉस, ये व्यक्ति से गलत काम करवाते हैं, व्यक्ति के कर्म बिगड़ेंगे, व्यक्ति अच्छे कामों को छोड़कर बुरे रास्तों पर जाएगा, अधर्म और अनैतिक कार्य करेगा आने वाले समय के अंदर। ऐसा इस रेखा का प्रभाव होता है। जनरली बड़े बूढ़ों का अपमान कर देना, साधु संत महात्मा कोई सिद्ध पुरुष उनका अपमान कर देना, मुख से कुछ गलत निकल जाना, ये व्यक्ति के स्वभाव में हो जाता है। जब ऐसी हृदय रेखा हो तो पैसा उधार देने से, लोन का कार्य करने से, कमीशन का कार्य करने से, पैसा ब्याज पर उठाने से, पैसा ब्याज पर लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर हृदय रेखा जो व्यक्ति की अंतरात्मा की रेखा होती है वो 3 भागों में टूटती है, त्रिशूल की आकृति बनी है। यानी महादेव की भक्ति इतनी लाभकारी होगी जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। ये देखिए साफ साफ त्रिशूल के संकेत हमको दिख रहे हैं, जिस वजह से मैंने पहले बोला था कि महादेव ही आपके रिश्ते में, आपकी आत्मा के मालिक, आपके कर्मों के मालिक, आपके जीवन के मालिक, हर चीज़ के मालिक वही हैं, जिनकी जितना आप उनकी भक्ति करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी देखा जाएगा। फिर मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है। जीवन भर टेंशन बनी रहेगी, टेंशन आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आपके जीवन में डे लाइफ प्रॉब्लम्स आना, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ समस्या आ जाना, ऐसा देखा ही जाएगा। तो टेंशन से भरा जीवन रहेगा, स्ट्रेस से भरा जीवन रहेगा, चिंता कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली बुढ़ापे से पहले तक, ये हमको दिखता है। ऐसा व्यक्ति टेंशन लेता ही लेता है, आज करियर की है, कल को किसी और चीज़ की होगी, परसों किसी और चीज़ की होगी, ये चलता ही रहेगा। एक स्मूथ मस्तिष्क रेखा नहीं है, व्यक्ति डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता से घिरा रहेगा, ये समझ में आता है। इसके बाद अगर जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा भी बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जीवन रेखा पर अच्छे खासे क्रॉस कट और ये जो कट लग रहे हैं ये अच्छे नहीं होते। ये जब कट लगते हैं तो हाँ, व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, बुरे गलत निर्णय लेता है और बुरे समस्याओं में फंसता हुआ देखा जाता है। ऐसी हृदय रेखा हो तो मैं जीवन रेखा हो तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ दूंगा। एक महादेव का मंत्र है वो दूंगा, मुझे लिख दीजिएगा, दे दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहुँचाऊँगा, मुझे लिख दीजिएगा कि जीवन रेखा पर जो क्रॉस और कट है उनके उपाय आप मुझे दीजिए। जनरली देखिए ये व्यक्ति को पूरी तरह खुश नहीं रहने देते। जब ऐसे कट आएँ तो व्यक्ति देखिए जैसे ही जीवन रेखा को काटेगा उसी तरह से आपको कष्ट आएगा। वो कष्ट अगर आपका हाथ देखा जाए तो वो कष्ट स्ट्रेस, टेंशन या फिर कोई पारिवारिक समस्या के रूप में ही देखा जाएगा। हेल्थ वाइज, करियर वाइज ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, इसलिए पारिवारिक समस्या ही आपको घेरे रहेंगी, ये हमको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद अगर ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ग्रह आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। शुक्र पर 100% फैमिली इशूज़ दिखते हैं। मंगल पर तो बहुत ही नेगेटिविटी है, ये जाले जो बन रहे हैं ये अच्छे नहीं होते। ये बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को कष्ट देते हैं, शरीर में समस्याएं होती हैं बुढ़ापे के अंदर, और जवानी में टेंशन बहुत होती है और व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होना, तो कुछ इस तरह की समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं और व्यक्ति इन समस्याओं से जूझता है। ये रेखा हाथ में हो तो ये भी बोला जाता है कि व्यक्ति को अपने बोले गए शब्दों पर, वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म और दिक्कत देती है। बृहस्पति पर्वत ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल सोर्स से इनकम होगी जीवन में, ऐसा दिखता है। शनि पर फिश सिंबल है जो कि बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पैसे को लेकर अंततः सफलता देता है। व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब रह गया, मैंने बड़ा पैसा नहीं कमाया, व्यक्ति कमा लेता है। सूर्य पर अच्छी सूर्य रेखा समाज में मिलने वाले बढ़िया मान सम्मान को दिखाती है। बुध पर बुध रेखा जो कि व्यापार में मिलने वाली सफलता को दिखाती है। यहाँ पर मंगल पर कुछ दिक्कत है नहीं, लेकिन चंद्र पर क्रॉस बना हुआ है। चंद्र पर जब क्रॉस बने तो आपको साफ साफ बता देता हूँ कि चंद्र पर क्या होता है। देखिए चंद्र ग्रह मन के कारक हैं, चंचल ये ग्रह माने जाते हैं। तो ये जब यहाँ पर जब क्रॉस बने तो व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। देखिए मुझे आपके हाथ में जो दिक्कतें दिखती हैं वो दिखती हैं मन से, मस्तिष्क से, बुद्धि से, जवान से, बोले गए शब्दों से, टेंशन से, मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर आपके हाथ में दिक्कत है। सोच विचार की भावना को लेकर दिक्कत है। ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने वाला, नेगेटिव थिंकिंग करने वाला होता है। और जब व्यक्ति के पास समय की मार पड़ती है, बुरा समय आता है, व्यक्ति कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तो व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो कुल मिला के मन मस्तिष्क से ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना, ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। इसका एकमात्र महा उपाय यही होता है कि भगवान शिव की जितनी भक्ति करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा।
तो ओवर थिंकिंग और हद से ज़्यादा बुरा सोच लेने के संकेत भी हैं, और ऐसे व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति के साथ एक बार जीवन में जरूर बिगड़ते हैं, ऐसा भी यहाँ पर हमको समझ में आता है। तो कुल मिला के मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया। मुझे आपके हाथ में क्या क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी, जीवन साथी भाग्यशाली हैं, और जन्म स्थान से दूर का ही काम कीजिएगा। पिछले पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म हमेशा साथ हैं, जो किस्मत के रूप में साथ रहेंगे। करियर ठीक बन जाएगा सही टाइम पर। बीच में उठापटक है, ऊंच नीचे है, लेकिन फिर भी अपन तथा पैसे को लेकर सफल होंगे, व्यापार करेंगे और ज़्यादा सफल होंगे। प्रॉपर्टी जोड़ेंगे, पैसा बनाएंगे, ये दिखता है। बात करेंगे आगे तो जीवन में टेंशन कष्ट आते रहेंगे, लेकिन आप उनसे आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर इस तरह के संकेत बहुत ज़्यादा, तो हमेशा चिंता में हमेशा देखे जाएंगे। अंततः फाइनेंशियल सफलता है, समाज में मान सम्मान को लेकर सफलता है, और जो दिक्कत है वो मेंटल हेल्थ को लेकर है, टेंशन को लेकर है, बोले गए शब्दों को लेकर है, और गुस्से को लेकर है। गुस्से में कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना कर दें, ये चीज़ हमको दिखती है। इसलिए इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। मुझे जो भी जैसा दिखा मैंने आपको बता दिया। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे संतान सुख हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मुझे जो भी ऐसा दिखा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो आपकी तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या हमको जरूर बताइएगा। उपाय मैं आपको जीवन रेखा पर जो कट लग रहे हैं इन सबके मैं आपको उपाय दूंगा। भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है, मैं आपको इसके उपाय दूंगा। ये 2 उपाय मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।